भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। दोस्तों, आज मैं सवाल करता हूं आप सबसे। जब जंगल सबके हैं, जब इन्हीं जंगलों से पूरे देश को ऑक्सीजन मिलती है, जब इन्हीं जंगलों से खनिज, जड़ी बूटी, लकड़ियां और नदियों के लिए वाटर रिसोर्स मिलता है, तो फिर इन जंगलों की कटाई का विरोध सिर्फ आदिवासी समाज ही क्यों कर रहा है? बाकी समाज कहाँ है? क्या उनके लिए सांस किसी और प्लेनेट से आती है? दोस्तों, सच तो यह है कि जंगल किसी एक समाज का नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। जंगलों की रक्षा करना सिर्फ आदिवासियों का काम नहीं है बल्कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जंगल किसी कंपनी की निजी संपत्ति नहीं है। जंगल किसी सरकारी फाइल की मोहर नहीं है। जंगल इस देश की जीवन रेखा है। जंगल रहेंगे तो हवा साफ रहेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, पानी बचेगा, खेती बचेगी और तब जाकर इंसान बचेगा। याद रखना, जंगल कटेगा तो पूरा समाज कटेगा। दोस्तों, जिस तरह छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल की कटाई हुई थी, जहां हजारों हेक्टेयर जंगल को सिर्फ कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तबाह कर दिया गया, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में भी सिंगरौली के जंगलों को निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बर्बाद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के हसदेव और मध्य प्रदेश के सिंगरौली की तरह ही राजस्थान के अरावली पर्वत पर भी कुछ इसी तरह का अत्याचार किया जा रहा है। सरकार के कुछ फैसले के अनुसार अरावली पर्वत की कुछ श्रेणियां, चोटियां 100 मीटर से जो नीचे की हैं उन्हें जबरन दोहन किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा उन्होंने निजी कंपनियों को ठेका देना चालू कर दिया है। अब मैं यहाँ फिर से बात करूंगा सिंगरौली के जंगल की। आम आदमी और विपक्ष के लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर उन पर पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, जंगलों को बचाने की लड़ाई सिर्फ आदिवासी ही क्यों लड़ रहा है? क्योंकि सच्चाई यह है कि जंगल कटते हैं तो सबसे पहले आदिवासी का ही घर उजड़ता है, उसकी जमीन छीनी जाती है, उसकी संस्कृति कुचल दी जाती है, उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाती है। इसलिए आदिवासी चुप नहीं रह सकता। वह सड़क पर उतरता है, लाठी खाता है, जेल जाता है और बाकी समाज तमाशबीन बनकर देखता रहता है। जबकि सच्चाई यह है कि आज नहीं तो कल सभी को इसका नुकसान सहना पड़ेगा। दोस्तों, आज जंगल काटे जा रहे हैं कॉरपोरेट मुनाफे के लिए, कोयले और खनन की भूख के लिए, सत्ता की सुविधा के लिए, और बदले में झूठे मुआवजे, कागजी पुनर्वास, बर्बाद हो चुकी जिंदगियां। मैं पूछता हूं, क्या विकास का मतलब किसी एक समाज को कुचल देना होता है? दोस्तों, संविधान कहता है पर्यावरण की रक्षा राज्य का कर्तव्य है। जंगल बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि राज्य सरकार के द्वारा ही इस तरह का आदेश निकाला जाता है। ग्राम सभा की राय को कुचल दिया जाता है। जंगलों को पुलिस के साए में ही काटा जाता है और जो जंगल के इस कटाई का विरोध करता है उसे बाद में नक्सली कहकर मार दिया जाता है। ऑक्सीजन पर जाति नहीं लिखी होती, ये याद रखिए। जब हवा जहरीली होगी, अमीर भी खांसेगा, गरीब भी मरेगा। व्यक्ति बदला लेने में न जाति देखती है, न धर्म, न समाज। आज आदिवासी लड़ रहा है, कल आपकी बारी होगी। यह आदिवासियों की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है। जंगलों को बचाना, इस धरती को बचाना सिर्फ आदिवासी नहीं बाकी सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग कहते हैं यह तो आदिवासियों का मुद्दा है, उन्हें समझ लेना चाहिए यह आपके बच्चों की सांस का मुद्दा है, यह आपके पानी का मुद्दा है, यह आपके भविष्य का मुद्दा है। अगर आज समाज चुप रहा तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। अब बहुत हो चुका, अब सभी को बोलना होगा। अब युवाओं को सड़क पर उतरना होगा। अब किसानों, मजदूरों, छात्रों को साथ आना होगा। आदिवासी अकेले जंगलों की लड़ाई नहीं लड़ सकता, अब पूरा समाज लड़ेगा। आज जंगल कट रहे हैं, कल इंसान कटेगा। आज आदिवासी बर्बाद हो रहा है, कल पूरा शहर बर्बाद होगा। अगर आज भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी, जब जंगल काटे जा रहे थे तब तुम चुप क्यों थे? और तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।